हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं मनीष मौर्य स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें आपको स्टडी से रिलेटेड सभी वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन के प्रकार कितने होते हैं। परावर्तन के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, मैं बता दूं, परावर्तन के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है नियमित परावर्तन, दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। इस वीडियो में हम अनियमित और नियमित दोनों परावर्तन को देखेंगे, ये कैसे होता है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं नियमित परावर्तन किसे कहते हैं। पहला है दोस्तों नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन किसे कहते हैं दोस्तों। तो इसकी परिभाषा देखेंगे। जब प्रकाश का जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकनी पॉलिशयुक्त पॉलिशदार जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकनी पॉलिशदार पृष्ठ से होता है तो परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। इसे ही प्रकाश का नियमित परावर्तन कहते हैं। दोस्तों, नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, इसे देखिए। जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकनी पॉलिशदार पृष्ठ से होता है तो परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। इसे ही प्रकाश का नियमित परावर्तन कहते हैं। दोस्तों, इसे चित्र के माध्यम से समझेंगे कैसे होता है। दोस्तों, ये परावर्तक पृष्ठ होता है। और दोस्तों, जब प्रकाश की किरणें ऐसे आती हैं और यहाँ से टकराकर आपतन बिंदु से ऐसे अपने मार्ग में वापस लौट जाती हैं। दोस्तों, इसी प्रकार अन्य किरणें जो आएंगी वो ऐसे आएंगी यहाँ से टकराकर और फिर ऐसे ही एक दूसरे के समांतर होती हुई निकल जाएंगी। दोस्तों, ये होता है नियमित परावर्तन। ये किस कारण होता है, ये इस कारण होता है क्योंकि परावर्तक पृष्ठ जो होता है, पॉलिशदार पृष्ठ होता है, वो चिकना और पॉलिशदार होता है।
दोस्तों इस कारण इसकी जो भी किरणें आती है ये एक दूसरे के समांतर होकर निकलती है। तो ये था नियमित परावर्तन दोस्तों। इसमें क्या था, जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकनी पॉलिशदार पृष्ठ से होता है तो परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। इसे ही प्रकाश का नियमित परावर्तन कहते हैं। अब दोस्तों देखेंगे दूसरा हमारा अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं। अनियमित परावर्तन की परिभाषा देखेंगे दोस्तों। हमारा नियमित परावर्तन हो गया और दोस्तों अब देखेंगे अनियमित परावर्तन। इसे आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों दूसरा देखिए, दूसरा है दोस्तों अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन अनियमित परावर्तन को समझेंगे दोस्तों। जब प्रकाश की किरणें किरणें नहीं दोस्तों, जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदुरे परावर्तक पृष्ठ से होता है, पृष्ठ से होता है तब परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशा में मुड़ जाती हैं या फिर बिखर जाती हैं, मुड़ जाती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को प्रकाश का अनियमित परावर्तन कहते हैं। दोस्तों देखिए, अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदुरे परावर्तक पृष्ठ से होता है, जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदुरे परावर्तक पृष्ठ से होता है तब परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशा में मुड़ जाती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को प्रकाश का अनियमित परावर्तन कहते हैं। दोस्तों अनियमित परावर्तन का ये परिभाषा था, इसे ड्राइंग के माध्यम से समझेंगे, चित्र के माध्यम से समझेंगे ये कैसे होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो दोस्तों खुरदुरा होता है। और दोस्तों जब प्रकाश की किरणें ऐसे आती हैं तो दोस्तों ये परावर्तन के पश्चात ऐसे निकलेगी, फिर दूसरी अगर किरण आ रही है परावर्तन के पश्चात ये ऐसे चली जाएगी, फिर तीसरी आ रही है तो ये ऐसे चली जाएगी। दोस्तों मतलब ये परावर्तन के पश्चात जो किरणें निकलती हैं ये एक दिशा में नहीं, अलग अलग दिशा में चली जाती है, बिखर जाती है, जिसके कारण ये अनियमित परावर्तन हो जाता है। तो परावर्तन जो नियमित परावर्तन या फिर अनियमित परावर्तन का जो जिसके अनुसार होता है वो होता है इसका परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ पे डिपेंड करता है कि परावर्तन कैसे होगा, नियमित होगा या फिर अनियमित होगा। अगर पृष्ठ उसका समतल है, चिकना है
तो नियमित होगा, अगर उसका पृष्ठ जो है वो खुरदुरा है तो अनियमित होगा। दोस्तों ये इसके अनुसार होता है कि इसके अनुसार परावर्तक पृष्ठ के अनुसार परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, नियमित और अनियमित। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आपके लिए वीडियो बनाकर लेकर आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।